हरियाणा में हुड्डा बाप बेटे कांग्रेस थे इसलिए हारे पंवार। ईडी पर सरकार का कोई दबाव नहीं, कृष्ण लाल पंवार। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर जुबानी हमला बोलती हुई नजर आ रही है और आज सोनीपत पहुंचे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने भी विपक्ष के आरोपों पर करारा जवाब उसे दिया। उन्होंने कहा कि ईडी स्वतंत्र जांच एजेंसी है और वह अपना काम कर रही है। हरियाणा में हुड्डा बाप बेटे की कांग्रेस थी इसलिए हारी। सोनीपत में पहुंचे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार नेशनल हेराल्ड केस पर विपक्ष के प्रदर्शन पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस बयानबाजी करके जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। ईडी और अन्य जांच एजेंसियों पर सरकार का कोई प्रभाव नहीं है। स्वतंत्र रूप से कार्रवाई जांच एजेंसियों द्वारा की जा रही। तो कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी जमकर साधा निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान हुड्डा की सरकार आ रही थी, ना कि कांग्रेस के। आती हुई सरकार दोनों बाप बेटों की वजह से नहीं आई। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने हरियाणा सरकार की खेल नीति को बताया सबसे बेहतरीन खेल नीति और कहा कि विनेश फोगाट खेल नीति के तहत इनाम दिया गया है। आज कृष्ण लाल पंवार सोनीपत के गांव गढ़ी ब्राह्मण में आयोजित एक कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता बता दी। मंत्री साहब सोनीपत पहुंचे हैं, कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आज गरीब ब्राह्मण में जो एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन हरियाणा द्वारा 2024-25 की स्टेट चैंपियनशिप मैन वुमेन की जा रही है, उसके फाइनल समारोह में मैं आज आया था। मैं स्वर्गीय जनार्दन गहलोत को नमन करता हूं कि जिनकी बदौलत आज पूरे इंटरनेशनल लेवल पर आज कबड्डी की पहचान हुई है। उन्हीं के आशीर्वाद से एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन का गठन हुआ और पूरे देश में आज आगे बढ़ रही है। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन इस बैनर के नीचे खेलने वाले बच्चे आज एशियाड नेशनल गेम उनमें आज अब बुलाते हैं, चाहे लड़के चाहे लड़कियाँ हैं, इसलिए आज मैं फाइनल इस कार्यक्रम में मैं आया था। मंत्री सरकार ने बबीता फोगाट को 4 करोड़ की राशि इनाम दी, तो कहीं ना कहीं महावीर फोगाट सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं कि अपने गुरु को भूल गई। ऐसे है वो उनका अपना इंडिविजुअल मामला है, लेकिन सरकार ने जो एक पॉलिसी बनाई है पूरे हिंदुस्तान में, हरियाणा की पॉलिसी ऐसी है जो भी ओलंपिक में सियाड में जो कोई मेडल लेकर आएगा, जो उसका प्राइस बढ़ता है, सरकार बड़े सम्मान के साथ उसको देती है और इसलिए हमने उसको भी फोगाट को भी। हमारी सरकार ने एक ट्वीट कर कल कहा कि सरकार खिलाड़ियों के साथ भेदभाव करती है। हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो अब तक हमने हरियाणा प्रदेश जो ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल लेकर आए थे उन बच्चों को हमने मेडल भी दिया है, उनको नगद 3 करोड़ उनको कैश अवार्ड भी दिया। जो ओलंपिक में आए उनको 7 करोड़ देते हैं, दूसरा स्थान लेने वाले 4 करोड़ और नेशनल गेम वाले को 3 करोड़ हम समय समय पर इनाम देते हैं। जिस प्रकार से हमारे हरियाणा में कबड्डी का डिप्टी डायरेक्टर हमारा नरवाल है, क्या नाम, सुरजीत नरवाल, जो अवार्डी है, जो डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स है। मंत्री जी, नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने नोटिस पहुंचाया रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को, लेकिन ईडी के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस नेता और कह रहे हैं कि बीजेपी बदलाव की भावना से। ऐसे ना, ईडी एक एजेंसी है पूरे देश में और इस प्रकार का उनका प्रोसेस चलता रहता है, चाहे वो वाड्रा है या अन्य कोई व्यक्ति है। इस प्रकार जो भी कोई उनकी सूची में आता है निश्चित तौर से ईडी अपनी कार्रवाई करती है, तो ये एक प्रोसेस है। कांग्रेस कह रही है कि एजेंसियों का दुरुपयोग करती है बीजेपी, इसलिए कांग्रेस आज देश और प्रदेश में कोई नाम नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी केवल इस प्रकार के बयानबाजियों से ही लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है। लोग, देश की जनता समझ चुके हैं कि देश में प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी का ही जनाधार है। मंत्री साहब, बीजेपी ने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की और कांग्रेस अभी तक अपना सेल्फ लीडर नहीं चुन पाई। जिलाध्यक्ष तो कांग्रेस की बहुत बड़ी बात है, आज तक वो विधानसभा विपक्ष का नेता भी नहीं चुन पाए। भूपेंद्र हुड्डा और उसको दीपेंद्र हुड्डा किस तरह देखते हो? इसलिए जब भूपेंद्र हुड्डा है या उनका बेटा दीपेंद्र हुड्डा है, आज बापू बेटी की वो पार्टी थी, इस वजह से हरियाणा प्रदेश में उन्होंने नुकसान उठाया, क्योंकि चुनाव के बीच में कह दिया था कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं आ रही, हुड्डा सरकार आ रही है। इसलिए प्रदेश की जनता बड़ी समझदार है, तो लोगों ने इसमें एकदम से फैसला लिया भी, तो केवल घर की पार्टी की सरकार बना रहे हैं, न कि कांग्रेस की, तो इसलिए
बीजेपी के पक्ष में लोगों ने मतदान किया। मंत्री जी, जिला अध्यक्षों के चुनाव हो चुके, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की भी नियुक्ति हरियाणा बीजेपी की होनी है, कब तक होगा? इसके लिए हमारा एक प्रोसेस है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है, जो हमारे मंडल अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय तक संगठन काम करता है और बहुत जल्दी नियुक्ति होने वाली है। मंत्री जी, पश्चिम बंगाल में जिस तरह की घटना सामने आई है, पश्चिम बंगाल में एक सौ घटना सामने आई, उसको किस तरह? पश्चिम बंगाल के अंदर लगातार इस प्रकार की घटनाएं आती रहती है, लेकिन मैं हमसे राज्य समाधान वहाँ भी कंडम किया है, हम बार भी कंडम करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारे वहाँ नेता खुद इस प्रकार की घटना होती है तो हमारे नेता खुद वहाँ पर मौके जा कर के लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर कुछ पहले सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं। वक्फ बोर्ड का जो एक फैसला किया, पहली बात तो इतिहास के अंदर गिनीज बुक में है, इससे लंबी बहस आज तक किसी लोकसभा में राज्यसभा में नहीं हुई जो वक्फ बोर्ड के ऊपर हुई है। तो इसके बाद इसका एक फ़ायदा होगा। अब तक जो वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन थी, बड़े बड़े मगरमच्छ उसको खा रहे थे, लेकिन अब सरकार का चेक लगने के बाद जो आम आदमी का राइट है, चाहे मुसलमान है चाहे गरीब से गरीब का भी उसका राइट होगा तो उसको मिलेगा। पहले जो प्रभावशाली लोग, एक गरीब आदमी बैठा है उसको अपने नाम करवा लेते थे, तो रेंट के हिसाब से उसको खाली करना पड़ता था, लेकिन अब गरीब आदमियों को इस प्रकार का उसका राइट छीननेगा नहीं। धन्यवाद। महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार, महंगाई और बढ़ते अपराध को लेकर लगातार कांग्रेस के कार्यकाल का आप महंगाई का उठा लेना, आज का हमारा समय का उठा लेना। आज के पर कैपिटल व्यक्ति हमारी लगभग हमारी सबसे ज़्यादा है। दास्ताने हरियाणा न्यूज़ अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।